जय श्री राम भक्तों। आशा करता हूँ कि अभी आप सभी लोग ठीक प्रकार से होंगे एवं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु अपने इष्ट को मेरा प्रणाम। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो भक्तों, आप सबने इससे पहले श्री रामचरितमानस कथा में सुना था कि भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगीं। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उनकी दशा और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि ये सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषय और प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है। सदा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत आज श्री रामचंद्र जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार कर समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती
तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उसका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी को क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम ही प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे रहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया, धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई राम सैया पर सोवें, रण सैया पर सोवें। अच्छा हुआ तो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, है तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते ही मतवाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, भरत शरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और न देखा गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गऊ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की पूंछ से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुड़ रूपी दूध
और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों को तर्क करते हैं। सोचते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा ही आदर करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अर्थात निषाद भी अपने देह की शुद्धि भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें देखकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसाना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है, मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम यानी कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र
दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसे, बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उसे अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसीदास के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि सब प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस धरती भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी कि पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बतकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी से श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के बतकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी
अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हल लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता, न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाड़र की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाड़र कहते हैं। श्री भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, श्री रामचरितमानस कथा का ये वीडियो श्री राम और भरत के मिलाप पर यहीं पर इसको विराम देते हैं। अब इसके आगे की कथा के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भक्तों जुड़े रहिए हमसे और इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।